अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने से रोका था। बात 1919 की है, जब इस देश की हुकूमत अंग्रेजों के पास थी। उस समय अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे अंग्रेजों का कहना था कि ब्राह्मणों में जुडिशियस कैरेक्टर यानी कि न्यायिक चरित्र नहीं होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज के समय में सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाई कोर्ट में लगभग 90% जज ब्राह्मण हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। आर्य ब्राह्मणों के बाद और अंग्रेजों से पहले इस देश में कई बार विदेशी आक्रमण हुए और विभिन्न विदेशी शासकों ने भारत पर राज किया। भारत पर मीर कासिम से लेकर महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी से लेकर चंगेज खान ने हमले किए और यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन ब्राह्मणों ने कभी भी इनका विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के मूल निवासियों को भड़काया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सुई की तरह चुभ रही थी। अंग्रेजों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा थोपी गई सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया और ब्राह्मणों को न्यायपालिका से दरकिनार किया। ब्रिटिश हुकूमत के समय कोलकाता हाई कोर्ट में प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। वर्ष 1919 में अंग्रेजों ने नियम बनाया था कि कोई भी ब्राह्मण प्रीवी काउंसिल का चेयरमैन नहीं हो सकता है। अंग्रेजों ने इसके पीछे जो कारण दिया था वो महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने लिखा है कि ब्राह्मणों में जुडिशियस कैरेक्टर यानी कि न्यायिक चरित्र नहीं होता है। अब आइए न्यायिक चरित्र का मतलब समझते हैं। न्यायिक चरित्र का अर्थ यानी निष्पक्षता का भाव, अर्थात निष्पक्ष रहकर दोनों पक्षों या दोनों पक्षों के वकीलों और गवाहों को सुनकर, साथ ही सबूतों तथा दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक देखकर कानून और न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपनी मनमानी न करते हुए जो सही है उसे न्याय देना। लेकिन अंग्रेजों के मुताबिक ब्राह्मणों में यह गुण नहीं होते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद फिर से देश की सत्ता ब्राह्मणों के पास आई और देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, जो कॉलेजियम प्रणाली के कारण आज भी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम का सिद्धांत दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। यह व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाई कोर्ट में लगभग 90% जज अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं, जबकि इस देश की आबादी में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने वाले SC ST और OBC समाज की हिस्सेदारी न्यायपालिका में बस नाम मात्र की है। बीते 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में वर्गीकरण का फैसला सुनाया है। इस फैसले का देश भर में भारी विरोध हो रहा है। इस फैसले के बाद एक बार फिर लोगों को वर्ष 1919 की याद आ रही है, जब अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। संविधान के विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के नियमों के खिलाफ SC ST वर्गीकरण का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को सौंपा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के मुताबिक ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।